वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का गुरुकुल स्टडी टेम्पल चैनल में एक बार फिर स्वागत है। और बड़ी खुशी के साथ आप लोगों को सूचित किया जाता है कि इंग्लिश बुक क्लास 11th स्नैपशॉट का लेसन नंबर 2 द एड्रेस आप सभी लोगों के सामने आज प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसका हम सभी लोग एकदम डिटेल में अध्ययन करने जा रहे हैं। तो आइए सीधा चलते हैं हम सभी लोग अपने लेसन के ऊपर। लेसन का नाम है द एड्रेस। जी हाँ, द एड्रेस, जिसकी लेखिका है मार्गा मिंको के द्वारा ये लेसन लिखा गया है। तो चलिए हम सभी लोग देखते हैं ये किस पते की बात इस लेसन में हो रही है। ये देखिए, 2-3 लोगों के बीच का वार्तालाप है लेसन, और इस लेसन में जो राइटर है वो अपने लिए आई प्रोनाउन प्रयोग की हैं। देखिए क्या लिखती हैं। डू यू स्टिल नो मी, आई आस्क। मैं पूछी, क्या आप मुझे अभी भी जानती हैं। द वुमन लुक्ड एट मी सर्चिंगली। वो औरत मेरी तरफ हैरानी के साथ देखी। शी हैड ओपनड द डोर ए चिंक। उसने दरवाजे को बहुत थोड़ा सा खोला। आई केम क्लोजर, मैं और करीब आ गई। एंड स्टूड ऑन द स्टेप, और स्टेप पे ही आके खड़ी हो गई। नो आई डोंट नो यू, नहीं मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ। आई एम मिसेज एस डॉटर, मैं मिसेज एस की पुत्री हूँ। शी हेल्ड हर हैंड ऑन द डोर as though she wanted in prevent it opening any further. She held her hand on the door. वह अपना हाथ अपने हाथ से दरवाजे को पकड़ी रही। as though she wanted to, मानो जैसे कि वह इसे खुलने से और ज़्यादा खुलने से रोकना चाहती थी। हर फेस गेव एब्सोल्युटली नो साइन ऑफ रिकग्निशन। उसके चेहरे पर पहचान की कोई भी झलक प्रतीत नहीं हुई। शी केप्ट स्टारिंग एट मी इन साइलेंस। वो चुपचाप मुझे घूरती रही। परहैप्स आई वॉज मिस्टेकन, शायद मुझसे गलती हो गई थी। आई थॉट, मैं सोची। परहैप्स इट इज़ नॉट हर, शायद ये वो नहीं थी। आई हैड सीन हर ओनली वंस, मैं उसे केवल एक बार देखी थी। फ्लीटिंगली, जल्दबाजी में। एंड दैट वाज ईयर्स एगो, और ये बात बहुत पहले हुई थी, यानी बहुत समय पहले देखी थी। इट वॉज मोस्ट प्रोबेबल दैट आई हैड रंग द रॉन्ग बेल। सबसे अधिक संभावना ये थी कि मैं गलत बेल रंग कर दी थी, यानी कि गलत घंटी को बजा दी थी। द वुमन लेट गो ऑफ द डोर, वो महिला इस दरवाजे को खोलने दी। एंड स्टेप्ड टू द साइड, और एक किनारे खड़ी हो गई। शी वॉज वियरिंग माई मदर्स ग्रीन नीटेड कार्डिगन। वो महिला मेरी माँ की हरे रंग की बुनी हुई स्वेटर को पहनी हुई थी। द वुडन बटन्स वेयर रादर पेल फ्रॉम वॉशिंग। जो लकड़ी के बटन थे वे थोड़े धुलने की वजह से पीले हो गए थे। शीशा दैट, उसने देखा कि आई वॉज लुकिंग एट द कार्डिगन, मैं कार्डिगन को देख रही थी। एंड हाफ हिड हर सेल्फ अगेन बिहाइंड द डोर, उसने अपने आप को दरवाजे के पीछे आधा छिपा लिया। बट आई न्यू, लेकिन मैं जान गई थी। नाउ दैट,
आई वॉज राइट कि अब मैं सही थी। वेल अच्छा, यू नो माई मदर? आई आस्क्ड। मैंने पूछा, क्या आप मेरी माँ को जानती थी? हैव यू कम बैक? सेड द वुमन। वो महिला कही, क्या तुम वापस आ गई? आई थॉट दैट। मैं सोची कि नो वन हैड कम बैक। कोई वापस नहीं आया था। ओनली मी, केवल मैं ही वापस आ गई थी। A door opened and closed in the passage behind her। उसके पीछे गलियारे में, यानी कि जो गैलरी थी, उसमें एक दरवाज़ा खुला और बंद हो गया। A musty smell emerged। एक सीलन की गंध आई। आई रिग्रेट, मुझे अफसोस है। आई कैन नॉट डू एनी थिंग फॉर यू। मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती हूँ। आई हैव कम हियर स्पेशली ऑन द ट्रेन। यहाँ पर मैं विशेष रूप से ट्रेन से आई हूँ। आई वांटेड टू टॉक टू यू फॉर अ मोमेंट। एक क्षण के लिए मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। इट इज़ नॉट कन्वीनियंट फॉर मी नाउ, सेड द वुमन। इस महिला ने कहा कि ये समय मेरे लिए उपयुक्त नहीं है। आई कैन नॉट सी यू। मैं तुमसे मिल नहीं सकती हूँ। अनदर टाइम, किसी दूसरे समय आना। शी नोडेड एंड कॉशियसली क्लोज्ड द डोर। वो अपना सर हिलाई और सावधानी से उसने दरवाजे को बंद कर दिया। एज दो, मानो जैसे नो वन इनसाइड द हाउस शुड बी डिस्टर्ब्ड। मानो जैसे घर में किसी को परेशान नहीं किया जाना चाहिए। आई स्टूड वेयर आई वॉज ऑन द स्टेप। मैं जिस सीढ़ी के स्टेप पे खड़ी थी, मैं वहीं पर खड़ी थी। द कर्टेन इन फ्रंट ऑफ द बे विंडो मूव्ड। नंगी खिड़की के ऊपर पर्दा हिला। समवन स्टार्ड एट मी। कोई मुझे देख रहा था। एंड वुड देन हैव आस्क्ड व्हाट आई वांटेड। और शायद ये पूछा होगा कि मैं क्या चाहती थी। सॉरी। ओ नथिंग। अरे कुछ नहीं। द वुमन वुड हैव सेड। वह महिला कही होगी, इट वाज नथिंग। ये कुछ नहीं था। आई लुक्ड एट द नेम प्लेट अगेन। मैं दोबारा नेम प्लेट को देखी जो घर के बाहर लगा होता है। डोरलिंग इट सेड। इस पे डोरलिंग लिखा था इन ब्लैक इन ब्लैक लेटर ऑन वाइट इनामेल। सफ़ेद पट्टी के ऊपर काले अक्षरों में क्या लिखा था? डोरलिंग लिखा था। एंड ऑन द जैम्प ए बिट हायर। थोड़ी ऊंचाई पर द नंबर 46। थोड़ी ऊंचाई पर नंबर 46 लिखा था। एज आई वॉक्ड स्लोली बैक टू द स्टेशन। जैसे मैं धीरे धीरे स्टेशन पर वापस आई। आई थॉट अबाउट माई मदर। मैं अपनी माँ के बारे में सोची। हु हैड गिवन मी द एड्रेस ईयर्स अगो। जिसने मुझे कई वर्षों पहले इस पते को दिया था। इट हैड बीन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द वॉर। युद्ध के आधे समय के बीच में ये घटना घटित हुई थी, यानी कि मुझे एड्रेस दिया गया था। आई वॉज होम फॉर ए फ्यू डेज। मैं कुछ दिनों से घर पर थी। एंड इट स्ट्रक मी इमीडिएटली दैट
something or other about the rooms had changed. मैंने तुरंत भांप लिया कि कोई न कोई चीज़ अथवा दूसरी चीज़ कमरे में बदल गई थी। आई मिस्ड वेरियस थिंग्स, मैं बहुत सारी चीज़ों को खोया हुआ महसूस की। माई मदर वाज सरप्राइज्ड, मेरी माँ आश्चर्यचकित थी। आई शुड हैव नोटिस्ड सो क्विकली, मुझे इतनी जल्दी ध्यान देना चाहिए था। देन शी टोल्ड मी अबाउट मिसेज डोरलिंग, तब उसने मुझे मिसेज डोरलिंग के बारे में बताया था। आई हैड नेवर हर्ड ऑफ हर, मैं उसके बारे में कभी नहीं सुनी थी। बट अपारेंटली शी वॉज एन ओल्ड एक्वाइंटेंस ऑफ माई मदर, लेकिन स्पष्ट था कि वह मेरी माँ की पुरानी परिचित थी। होम शी हैड नॉट सीन फॉर ईयर्स, जिससे वो कई सालों पहले से नहीं मिली थी। शी हैड सडनली टर्न अप, वह अचानक ही आ गई थी। एंड रिन्यूड दियर कॉन्टैक्ट, और अपने संपर्क को नया कर ली थी। सिंस देन, तभी से शी हैड कम रेगुलरली, वह नियमित रूप से आती रही। एवरी टाइम शी लीव्स हियर शी टेक्स समथिंग होम विथ हर, हर बार जब जब वो यहाँ से जाती थी, हर बार जब जब वो हमारे घर से, यानी कि राइटर मिंगा मार्गो के घर से जाती थी, तो हमेशा कुछ न कुछ अपने साथ अपने घर पर ले जाती थी। शी टुक ऑल द टेबल सिल्वर इन वन गो, एक बार के जाने में वह सिल्वर के सारी टेबल के अंदर रखी हुई सिल्वर की सारी चीज़ों को ले गई थी। एंड देन, और तब, द एंटिक प्लेट दैट हंग देयर, उसके बाद उसने वहाँ पर टंगे हुए एंटिक प्लेट, यानी कि दुर्लभ प्लेट को ले गई थी, कीमती प्लेट को ले गई थी। शी हैड ट्रेवल्ड लगिंग दोज लार्ज वेसल, उन बड़े बड़े बर्तनों को ले जाने में उसे दिक्कत महसूस हुई। एंड आई एम वरीड शी गॉट अ क्रिक इन हर बैक फ्रॉम द क्रोकरी के वजह से मुझे चिंता है कि कहीं उसके पीठ में कहीं मोच न आ जाए। माई मदर शूक हर हेड पिटिंगली, मेरी माँ दया के साथ अपने सर को हिलाई। आई वुड नेवर हैव डेयर सॉरी आई एम नेवर सॉरी वन मिनट आई वुड नेवर हैव डेयर्ड आस्क हर, मैंने उससे कभी पूछने का साहस नहीं किया। शी सजेस्टेड इट टू मी, उसने ही मुझे इस बात का सुझाव दिया था, हर सेल्फ स्वयं। शी इवन इंसिस्टेड, वह मुझसे आग्रह भी की थी। शी वांटेड टू सेव ऑल माई नाइस थिंग्स, वो मेरी सारी सुंदर चीज़ों को सुरक्षित करना चाहती थी। इफ़ वी हैव टू लिव हियर वी शैल लूज एवरीथिंग, शी सेज, वह कहती है कि अगर हम यहाँ से चले गए तो हम अपना सब कुछ खो देंगे। हैव यू अग्रीड विथ हर दैट शी शुड कीप एवरीथिंग, क्या तुम उससे सहमत हो गई कि उसे सब कुछ अपने साथ ले जाना चाहिए? आई आस्क्ड, मैं पूछी। यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करना चाहता हूँ। इस लेसन का पार्ट फर्स्ट यहीं पर समाप्त किया जाता है और बहुत ही जल्द आप सभी लोगों के लिए अगला पार्ट भी प्रस्तुत किया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। चलते चलते आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ
कि आप सभी लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।